हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिर लेकर आए हम आपके लिए फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका हर परीक्षा में बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले। बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छाया परछाई का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा आवश्यक नहीं है? कौन सा? सूरज। सूरज हमेशा जो आवश्यक नहीं है। निम्न में से कौन किस बिंदु स्रोत के उस पर आपतित प्रकाश का एक समांतर पुंज बनता है? बताइए किस पर बनता है? किस पर बनता है बताइए। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, दोनों पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा? एक सीधा और बड़ा प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया जा सकता है? किसके द्वारा? केवल अवतल दर्पण के द्वारा। किसके द्वारा? केवल अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है। चित्र में दिए गए अनुसार पृष्ठ S1 S2 S3 पर गिर रहा, बताइए कौन सा सही गिर रहा? तो तीनों जो है, ये भी और ये भी, ये तीनों बिल्कुल सही गिर रहे हैं। तीनों सही गिर रहे हैं, तो इसका तीनों सही होंगे। तीनों पृष्ठ, सभी तीनों पृष्ठ। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी। एक मेज पर रखे गए पत्ते के एक टुकड़े पर एक छोटा सा दर्पण एम जड़ा हुआ है। गत्ता एक बल्ब के प्रकाश से प्रकाशित है। बल्ब के सापेक्ष आंख आंख की स्थिति चित्र ए बी सी एवं डी द्वारा दर्शाई गई है। चित्र ए बी सी तथा डी में किस स्थिति में बल्ब दर्पण में दिखाई देगा? बताइए किस स्थिति में बल्ब दर्पण में दिखाई देगा। यहाँ आपको चित्र दिए गए हैं, बताना आपको इन चारों चित्रों में से कौन से में दिखाई देगा। इसमें, इसमें, इसमें या इसमें? बताइए। तो किस में दिखाई देगा? ए वाले में, इसमें दिखाई देगा। इस वाले में दिखाई देगा बिल्कुल। ऑप्शन ए जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ही है। गत्ते के टुकड़े में एक छोटा सा छिद्र जैसा पी हुआ है। छिद्र चित्र में दिखलाए गए अनुसार एक टॉर्च द्वारा प्रकाशित किया गया। छिद्र से निकलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण पे गिरती है। बताइए दर्पण पे गिरती है। आपको यूँ एक दर्पण दिया गया है, एक दर्पण दिया गया, ये दर्पण है। ये 90 डिग्री का कोण बनने, यहाँ से लाइट टॉर्च पड़ ली। ए बी सी डी, इन दोनों में से होते कौन सा सही होगा? तो ये वाला ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चित्र में दर्शाया गया अनुसार दो दर्पण ए तथा बी एक दूसरे के लंबवत रखे गए हैं। दर्पण ए पर प्रकाश की कोई किरण 25 डिग्री के कोण से आपतित है तो परावर्तन के पश्चात दर्पण बी पर आपतित होती है तो इस किरण का परावर्तन होता है। बताइए क्या होता है? इस किरण का परावर्तन होता है। बताइए क्या होता है? ये दर्पण रखे गए हैं, ये परावर्तन की किरण आ रही है तो कितना होगा? 65 डिग्री। कितना? 65 डिग्री होगा। कितना? 65 डिग्री होने वाला है। चित्र में दिए गए प्रकाश की किरणों के माध्यम ए से माध्यम बी में गमन करते दर्शाया गया। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा? बताइए। माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा? क्या होगा बताइए। रूट 3 अपॉन रूट 2 होगा। कितना? रूट 3 अपॉन रूट 2 होगा। कितना होगा? रूट 2। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन ए। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेमी दूरी पर अभिसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंदु पर रखेगा इसका समान इलाज का प्रतिबिंब होगा। कैसे होगा? बताइए। दर्पण से 30 सेमी दूर। कितना होगा? 30 सेमी दूर होगा। 30 सेमी दूर होना चाहिए। टार्चों, सर्च लाइटों तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता? परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। चित्र में दर्शाए गए प्रकाश पुंज बॉक्स के छिद्र ए तथा बी पर आपतित होकर छिद्र सी तथा डी से बाहर निकलते हैं।
बॉक्स छिद्र ए तथा बी पर आपतित हो रही है, ये जो दोनों जो आपतित हो रहे हैं सी तथा डी से बाहर निकल रहे हैं बॉक्स में। तो बताइए कौन सा सही होगा। कांच एक आयताकार स्लैब है, कांच एक जो आयताकार स्लैब है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए। चित्र में के अनुसार कोई प्रकाश पुंज बॉक्स फलक ए के छिद्र पर आपतित होकर फलक बी के छिद्र से बाहर निकलता है। इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या सही होगा? बताइए क्या सही होगा। ये गिनती चलनी है एक से। तो क्या होगा? यह एक उत्तल लेंस है। कैसा? यह एक उत्तल लेंस है। किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेमी की दूरी पर अभिसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब पर कहाँ रखा इसका समान साइज प्रतिबिंब बनेगा? कैसा बनेगा? दर्पण से 30 सेमी दूरी पर, दर्पण से 30 सेमी दूरी पर। निम्न में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता? किसके द्वारा? केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, ये केवल समतल, ये तीनों के द्वारा। उपयुक्त सभी, उसका ऑप्शन कौन सा होगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। कौन सा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन से? एक से कम होता है। कितना होता है? एक से कम होता है। परावर्तन के नियम लागू होते हैं, परावर्तन के नियम लागू होते हैं सभी दर्पणों पर, चाहे उनकी आवृत्ति कैसी भी हो, चाहे उनकी आवृत्ति कैसी भी हो। वायु के कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश किरण का गमन पथ से चार विद्यार्थियों ए बी सी डी में चित्र में दर्शाया गया आरेखित होगा। इनमें से कौन सा सही होगा? बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए कौन सा सही होगा। ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी सही होने वाला है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है। इनमें से किस माध्यम के समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? कौन सी? बेंजीन। कौन सी? बेंजीन। किसी उत्तल लेंस पर चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है? बताइए कौन सा सही होगा। ये आपको चित्र गया, ये फोकस दूरी, ये फोकस दूरी, यहाँ से ये कोई प्रकाश डाला गया, ये उत्तल लेंस। बताइए कौन सा सही होगा। कौन सा सही होगा इन चारों में से? कौन सा सही होगा? बताइए कौन सा सही। ऑप्शन ए, ये वाला बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? कौन सा बनेगा छोटा? अवतल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए गए अनुसार आपतित प्रकाश की किरण के लिए निम्न आकृतियों में से कौन सा सही होगा? ये लेंस, इस पे ये प्रकाश डाला गया, ये डाला गया। बताइए कौन सा सही होगा। बताइए कौन सा सही होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वाला जो सही होगा। कौन सा? ऑप्शन डी, ये बिल्कुल सही होने वाला है। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा, उसके शरीर का माध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखते हैं। तो मैजिक दर्पण में सिर से दर्पण के संयोजन का क्रम क्या होगा? बताइए क्या होगा।
अवतल, समतल या उत्तल? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? कब? जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। 10 mm लंबी कोई सुई किसी अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है तो इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर बनता दर्पण की फोकस दूरी होगी कितनी? होगी -20 सेमी। कितनी होगी? -20 सेमी होगी। -20 सेमी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको सत्य कथन बताना। कौन सा सत्य है बताइए? कौन सा सत्य है? होगा 0.25 फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर होती है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता? स्वच्छ मंडल या कोर्निया में। स्वच्छ मंडल या कोर्निया में होता। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन बी। कोई प्रकाश किरण चित्र में दर्शाए गए अनुसार माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करते तो माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक कितना होगा? कितना होगा? 1 से अधिक होगा। कितना होगा? 1 से अधिक होगा। तारों के टिमटिमाने का कारण बताइए। तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडल में परिवर्तित अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ सकता। क्यों? बताइए क्यों नहीं पढ़ सकता? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु दूर हो गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां शिथिल होती हैं तथा लेंस पतला हो जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन ए। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। निम्न कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है? निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति वस्तु को स्पष्ट देख सकता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। इंद्रधनुष बनाने में प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? कौन सी? अपवर्तनांक, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन। कौन सी? आंतरिक परावर्तन। बताइए। कोई प्रिज्म एबीसी आधार बीसी के साथ विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश पुंज में चित्र दर्शाए अनुसार इस प्रिज्म पर आपतित है। नीचे दिए गए प्रकरण में प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात शीर्ष में तीसरा बाण विक्षेपण होगा। कौन सा? बताइए चित्रों में से बताना आपको कौन सा होगा। चलिए बताइए कौन सा होगा। ऑप्शन ये वाला, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता क्यों? प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। कैसा? प्रकाश का प्रकीर्णन। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता क्योंकि वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? सी।
ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जाता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण होते हैं, क्योंकि कोहरे धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन बी। वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न कारणों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रतिकथन सही है? बताइए कौन सा सही होगा। बताइए कौन सा सही होगा। श्वेत प्रकाश के सभी बाण समान चाल में गमन करते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन सी। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्त भाप प्रतीत होने में निम्नलिखित में से परिघटना में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है? किसका योगदान है? प्रकाश के प्रकीर्णन का। किसका? प्रकाश के प्रकीर्णन का। कोई व्यक्ति 2 मीटर की दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस दोष का संशोधन लेंस द्वारा किया जा सकता है -0.5 डायोप्टर के लेंस का प्रयोग करके। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f वायु में को एक द्रव म्यू बराबर 4/3 में डुबोया जाता है तो दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? क्या होगी? f होगी। क्या होगी? f होगी। सर्च लाइट का परावर्तन कौन सा है? कौन सा? अवतल दर्पण। कौन सा? अवतल दर्पण होने वाला है। 20.0 सेमी की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? बताइए कितनी होती है? 10 सेमी। कितनी होती है? 10 सेमी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन डी। वस्तु का ध्रुवीय और फोकस एफ के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि स्थिति कैसी होगी? दर्पण के पीछे। कैसी होगी? दर्पण के पीछे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन सी। अपने बाएं हाथ के पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन हाथ में है। यह निम्न में से किस घटना पर आधारित है? किस पर आधारित? पार्श्व व्युत्क्रमण पर। कौन सा? पार्श्व व्युत्क्रमण पर आधारित है। एक प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाए। कौन सा? ऑप्शन बी। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पोल। क्या? पोल या ध्रुव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक चमकदार वस्तु है? कौन एक चमकदार वस्तु? कौन सी? चांद है। कौन सी? चांद है। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है तो आपतित और परावर्तित किरणों के बीच कोण क्या होगा? कितना होगा? 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री होगा। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में देखने पर इसका वास्तविक आकार बड़ा प्रतीत होता। क्यों? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? वास्तविक और समान आकार का। कैसा? वास्तविक और समान आकार का। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? कितना होगा? 30 डिग्री ही होने वाला है। कितना? 30 डिग्री ही होने वाला। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। बताइए कौन सा नहीं है? रियर व्यू दर्पण के रूप में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन सी। एक गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा? बताइए मुख्य फोकस क्या होगा? गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होगा? बताइए क्या होने वाला मुख्य फोकस? ऑप्शन बी। यह मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद पारित होती हैं। मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती दिखाई देती हैं।
सी वक्ता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु F पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा? बताइए कौन सा कथन लागू होगा? प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बड़ा और अनंत पर बनेगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? किसके द्वारा? प्लैंक के द्वारा। किसके? प्लैंक के द्वारा। बादलों का रंग सफेद होने के कारण है प्रकाश के प्रकीर्णन। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहा जाता? फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला। कौन सा? ऑप्शन सी। प्रकाश की एक पुंज की द्रव्य